पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बनाएंगे एकदम ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी। अगर आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर यही होता है ना कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम फटाक से समोसा कचौड़ी खरीदते हैं और घर लेकर के आ जाते हैं और उसको हम बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन जो बाहर का नाश्ता होता है ना, वो होता है बहुत ही अनहेल्दी। और उसी नाश्ते को अगर आप घर पर बना करके तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही कम मेहनत में, कम सामग्री में और कम खर्च में बहुत सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से बनते हुए भी ये ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी के लिए हमें यूज़ करना है सिर्फ आधा कटोरी पोहे का और साथ ही यूज़ करेंगे आधा कटोरी बेसन का। इन दोनों से ही हम बहुत ही मज़े का नाश्ता बना करके तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। एक बार अगर आपने इस तरह से ट्राई किया ना तो बाज़ार का नाश्ता भी आप भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मोटा वाला ले सकते हैं, पतला वाला ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो ना आप ले लीजिए। तो पहले ही मैंने पोहा को बढ़िया से पहले छान लिया था। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा हमारा ग्राइंड हो गया है और बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आया है, देख ही सकते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है एक कच्चा आलू। ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी हमारे पास उबला हुआ आलू रखा नहीं रहता है, तो हम फटाफट इस तरह से कच्चे आलू से भी इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो कच्चा आलू लेना है और इसको हम अच्छे से इस तरह से पील कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है जिससे ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाएंगे। वैसे तो आप इसको पीस कर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेने से ना बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आपके भी जो नाश्ते हैं ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाए। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो आपका जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अच्छे से हम क्या करेंगे, पहले कच्चे आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। आप यहाँ पर इसको बड़े वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का ही इस्तेमाल करें। लेकिन क्या होता है ना, छोटे वाले ग्रेटर से जब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं तो इसके जो लच्छे हैं एकदम बारीक बारीक सा तैयार होता है, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होता है और एकदम क्रिस्पी बनता है। तो पहले हम बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम धो लेते हैं क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है। अगर हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे तो नाश्ता एकदम अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाता है। तो क्या करेंगे, अच्छे से हमें इसको धो लेना है, बिल्कुल हाथों से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी हमें निचोड़ लेना है। और देख ही सकते हैं इस तरह से खिला खिला आलू हमारा बन करके तैयार होता है। तो इसी तरह से हमें तैयार करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लीजिए, सभी आलूओं को मैंने इसी तरह से निचोड़ लिया है, एकदम खिला खिला सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और लेना है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। मतलब दोनों की जो क्वांटिटी है ना, इसको हमें इक्वल रखना है इस नाश्ते में, ताकि जो उसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो डालेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर और 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे, क्योंकि रेसिपी बेसन से बन रहा है ना, तो इसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे तो नाश्ता एक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के भी तैयार होता है और साथ ही ये गैस भी नहीं करता है। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग ऐड करेंगे और इसको हम सूखा ही एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 कटोरी पानी का। तो पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का एक हम पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो 1 कप पानी का हमें इस्तेमाल करना है 1 कप पोहा और बेसन के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो पहले हम इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना भी बचा हुआ पानी है, और इस तरह से पतला सा घोल हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, तो इसी तरह से लम्स फ्री हमें इसको तैयार करना है। और देख ही सकते हैं ना, इस तरह से पतला सा हम घोल तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पोहा, जिसे हमने पीस करके रखा था, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं अभी जो मिक्स है ना, एकदम पतला लग रहा है। जैसे जैसे पोहा फूलेगा तो पानी को ऑब्जर्व करेगा और एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। इस तरह से पहले से हम भिगो करके रखेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो इसे हम एक प्लेट से कवर कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, और इसमें हम डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच ऑयल, और ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं आधा चम्मच सौंफ। सौंफ डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। वैसे इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले भी नहीं जाते हैं, बहुत ही कम चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, और दोनों को हम हल्का सा क्रिकल होने देंगे। दोनों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा, तो आप इसे ज़रूर से डालना। और साथ में फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अजवाइन। तो चौथाई चम्मच यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे, चाहे तो इसे आप हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। इन्हें हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इस तरह से भून लेंगे, ताकि जो जीरा और सौंफ है ना बढ़िया से चटक जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था, और आलू को हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से इसी तरह से भूनते जाएंगे, जिससे जो आलू है ना बढ़िया से पक जाएं और एकदम खिला खिला आलू हमारा बन करके तैयार हो। इस तरह से बहुत ही आसानी से नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। उबले हुए आलू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नाश्ता 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। और खाने में तो इतना टेस्टी होता है ना, कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। इस तरह से पोहा बेसन की रेसिपी आप आज तक कभी भी नहीं बनाए होंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। रेसिपी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका भी नाश्ता बन करके तैयार होगा, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या करेंगे, आलू को हम ढक करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हुआ है, और आलू जो है ना बढ़िया से पक चुका है, और ये हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया है। तो इसी तरह से आलू को हम पका करके लेंगे। इससे ना बहुत ही इसका बढ़िया टेस्ट आएगा, अगर आप इस तरह से आलू को कलहार करके लेंगे तो। अब हम इसमें कुछ हल्का फुल्का सा मसाला ऐड कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम मसाला ऐड नहीं करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चिल्ली फ्लेक्स। तीखेपन के लिए यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ही कम तीखा बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चटपटा टेस्ट के लिए हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर देंगे, और साथ में डाल देंगे वाइट वाला तिल। अगर आप यहाँ पर चाट मसाला नहीं डालते हैं, तो इसकी जगह पे आप नींबू का जूस या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पोहा और बेसन। तो देख ही सकते हैं ना कितना गाढ़ा सा पोहा बन करके तैयार हुआ है। वैसे तो जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो अच्छे से ये गाढ़ा फूल चुका है। तो क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे इस आलू के साथ में, और उसको हम बढ़िया से मिक्स करते हुए बढ़िया से कुक कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बढ़िया से इसको कुक कर लेंगे ना, तो क्या होगा, आपका जो नाश्ता है ना एकदम बढ़िया से पक करके तैयार होगा। बिल्कुल भी ये नहीं फटेंगे। वैसे बाइंडिंग के लिए इसमें हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भून लेते हैं। हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, और अच्छा से इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को भून लेते हैं, जिससे जो बेसन का ना कच्चा टेस्ट निकल जाए और इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आ जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। देखिए इस तरह से तो डो हमारा पकने लग गया है, तले को छोड़ने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच जितना गेहूं का आटा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच इसमें हम गेहूं का आटा ऐड कर देंगे ना, तो इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आने लगेगी, और आपका जो नाश्ता है ना बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो देख ही सकते हैं ना, इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। और लीजिए बेसन भी बढ़िया से भून चुका है, और जो डो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनने लगा है। ये तले को छूने लगा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो यही पहचान है कि अच्छे से ये पक चुका है। अच्छे से स्पैचुला से इस तरह से दबा दबा करके हम इसको पकाएंगे, ताकि अच्छे से
सॉफ्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और ये अच्छे से पक चुका है तो क्या करेंगे, इसको हम कवर करके इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अपने ही भाप में और भी बढ़िया से पक जाए। और 2 मिनट के बाद इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और स्पैचुला से इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फैला देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम गर्म रहेगा तो इसमें टच करेंगे ना तो हाथ जल भी सकते हैं। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, तो उस स्टेज पर इसको हमें अच्छे से गूंद लेना है। मतलब ये हल्का सा गर्म होना चाहिए और इस तरह से बढ़िया से इसको गूंदेंगे। अच्छे से इसको हमें इस तरह से मसल मसल कर गूंदना है जिससे ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। जिस तरह से हम नॉर्मल आटे का डो लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। जितना बढ़िया से आप इसको इस तरह से गूंदेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो अच्छे से 2 मिनट के लिए गूंद लेना है इसको। लीजिए, मैंने इसको परफेक्ट तरीके से गूंद लिया है और देख सकते हैं ना कितना सॉफ्ट सा ये बना हुआ है। बहुत ज़्यादा हार्ड अभी इसको नहीं रखना है और हाथों में लेकर एक बार इसको इस तरह से हम गूंद लेते हैं जिससे एकदम से ये डो की तरह बन करके तैयार हो। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे प्लेट या ट्रे, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक ट्रे लिया है। ट्रे को हम ऑयल से पहले ही बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बहुत ही बढ़िया से डीमोल्ड हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसमें सेट कर लेंगे। तो मैं इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में सेट कर रही हूँ। तो पहले हाथों से बढ़िया से इसको हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम चिकना कर लेंगे स्पैचुला से। स्पैचुला से ना बहुत ही बढ़िया से ये चिकना हो जाते हैं। तो पहले हाथों से करिएगा, उसके बाद बढ़िया से इसको चिकना कर लीजिएगा स्पैचुला से। और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो चाहे तो आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं ताकि ये और भी बढ़िया से सेट हो जाए। तो मैंने इसको तुरंत ही कट कर लिया है इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में। अगर आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो ये और भी बढ़िया से सेट हो जाएंगे। और लीजिए, इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। इनके किनारों को हम हल्का हल्का हाथों से दबा देंगे ताकि जो आलू के लच्छे निकले हुए हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए लेंगे 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच ही हम यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं का आटा या सिर्फ यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा, और इसी के साथ ही में डाल देंगे वाइट वाला तिल 1 चम्मच जितना। इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा और एकदम क्रंची सा टेस्ट आता है। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला हम नहीं रखेंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम घोल तैयार करेंगे जिसमें ना बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और देखिए, इस तरह से घोल हमें तैयार कर लेना है, बिल्कुल पतला सा, बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से रखना है। देख ही सकते हैं ना, इस तरह से स्लरी तैयार कर लेंगे। और इनके जो किनारे हैं इनको हम बढ़िया से सेट कर लेंगे। देख ही सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है इस तरह से बनाते हैं। तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर करके 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका जी करे बस फ्रिज से निकालिए और फटाफट से फ्राई करिए। और इसका टेस्ट एकदम यूनिक होता है। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ये टेस्टी बन करके तैयार होता है और एकदम ही क्रिस्पी बनता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और बना भी किससे है, पोहा से। पोहा और बेसन दोनों जब मिल जाते हैं ना तो बहुत ही यूनिक सा टेस्ट इसमें आता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर से करना इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। क्या करेंगे, लेंगे 1 पीस नाश्ते का और इसको हम स्लरी में बढ़िया से कोट कर लेंगे। अच्छे से कोट करना है और इसके बाद इसको हम डाल देंगे ऑयल में। तो ऑयल मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में जब हम इसको कट करते हैं ना तो बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई भी हो जाते हैं। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसको हम बढ़िया से गर्म करेंगे और एक एक पीस इस तरह से डालते जाएंगे नाश्ते का। जितना एक बार में आ जाएगा उतना हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये तुरंत ही ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके साइड को चेंज करके नीचे से फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और टोटल 4 से 5 मिनट का समय लगता है इसे फ्राई करने के लिए और एकदम ही ये क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया हुआ है। तो इस तरह से जब बढ़िया से कलर इसमें आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे।
तो लीजिए अलट पलट कर बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको क्रिस्पी कर लिया है। मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस दिखाने वाली हूँ कि कितना ये क्रिस्पी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक छलनी में, और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को हम बना करके तैयार कर लेंगे। स्लरी में डीप करेंगे और डाल देंगे ऑयल में, और इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर, ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। 4 से 5 मिनट तक इसको हमें अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। उसके बाद इसको हमें निकाल लेना है। और लीजिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता बनता है, वो भी पोहा और बेसन से। और क्वांटिटी भी बहुत ही कम ली थी हमने, और देख ही सकते हैं ना कितना सारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन से बना हुआ ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। साथ ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे पोहा से बनाते हैं तो। पोहा की जगह पे यहाँ पर आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम सूजी का नाश्ता बनाते हैं ना, उसी तरह से आप पोहे का क्रिस्पी नाश्ता भी बना सकते हैं। और लीजिए फाइनल लुक देख ही सकते हैं कि कितना क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। देखते ही आपका खाने का मन करेगा, इतना मज़े का ये बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। रेसिपी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर घर में अचानक मेहमान आते हैं ना, तो भी इस रेसिपी को आप बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में बनने वाली यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग होती है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।